हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रूप चौदस का दिन था। दोनों बहुएं रसोई में काम कर रही थी। कल दिवाली है तो मिठाइयाँ वगैरह भी तो बनानी है। नाश्ते के लिए मठरी और नमक पारे भी बनाने थे। सबको खाना खिलाने के बाद बस अब यही काम कर रही थी। आखिर दोपहर के 3 बजे जाकर दोनों काम से फ्री हुई। रसोई से बाहर आते समय अनु ने अपनी जेठानी विद्या से कहा, जीजी चलो काम तो हो गया, अब थोड़ा बहुत अपने पर भी ध्यान देते हैं। आखिर रूप चौदस का दिन है, श्रृंगार तो हमारा भी बनता है। हाँ हाँ अनु, चलो थोड़ा उपटन लगा लेते हैं। दिवाली की साफ सफाई और काम में वैसे भी हाथ पैर कैसे हो गए हैं। और कल तो वक्त मिलेगा नहीं, इसलिए जो सोने चांदी के हल्के फुल्के गहने पहनने हैं वो अभी पहन लेते हैं। अरे हाँ जीजी, पर पहले मैं अपने गहने मम्मी जी से तो ले आऊँ। हार सेट भी ले आती हूँ, कल कहा मम्मी जी से मांगूंगी, लाकर अपनी अलमारी में रख देती हूँ, कल पहन लूंगी। कहकर अनु मम्मी जी के कमरे की तरफ चली गई और विद्या वही खड़ी रह गई। कमरे में गई तो देखा मम्मी जी अपने श्रृंगार में लगी हुई थी। बालों में मेहंदी लगाए, हाथ पैरों में उपटन लगाए बैठी थी। अनु को कमरे में देखते ही बोली, क्या हुआ छोटी बहू, कुछ चाहिए था? मम्मी जी मुझे गहने चाहिए थे, कल तो वक्त मिलेगा नहीं तो सोचा आज ही हल्के फुल्के गहने पहन ले। सासू माँ ने अनु को ऊपर से नीचे की तरफ देखा, फिर कहा, अभी तो मैं उपटन लगाए बैठी हूँ, बाद में देखती हूँ। ठीक है मम्मी जी, कहकर अनु बाहर आ गई। बाहर आई तो देखा विद्या अभी भी वही खड़ी थी। उसे देखते ही अनु बोली, अरे जीजी आप अभी तक यही खड़ी हो, आपको मम्मी जी से गहने नहीं लेने थे क्या? उसकी बात सुनकर विद्या मुस्कुरा दी और अपने कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर उपटन लगाया और अपने सौंदर्य को निखारने के लिए जो जतन कर सकती थी वो सब किया। 1 घंटे बाद अनु वापस सासू माँ के पास गई। मम्मी जी आपने गहने निकाल दिए? अरे बहू देख नहीं रही, मैं अपने बाल सुखा रही हूँ, थोड़ी देर बाद में निकाल दूंगी। अनु वापस अपना सा मुंह लेकर आ गई और रात के खाने की तैयारी करने लगी। विद्या भी रसोई में ही काम कर रही थी, लेकिन वो गहनों का जिक्र बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। रात का खाना हो जाने के बाद घर के सभी पुरुष बाहर टहलने के लिए निकल गए। तब अनु ने फिर सासू माँ से गहनों के लिए कहा। अब की बार सासू माँ बिफर पड़ी। क्या है ये छोटी बहू, गहने 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 कब से रट लगाए बैठी हो तुम? कहीं भाग कर तो नहीं जा रहे तुम्हारे गहने? ठहरो अभी लाकर देती हूँ। सासू माँ चिल्लाती हुई अपने कमरे में गई और अलमारी में से गहने का बॉक्स उठाकर ले आई और उसे अनु को दे दिया। लो पकड़ो अपने गहने। अनु को सासू माँ का यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर वो बोली कुछ नहीं, चुपचाप गहनों का बॉक्स लेकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर गहनों का बॉक्स खोला तो उसके होश ही उड़ गए। उस बॉक्स में तो हल्के फुल्के गहने रखे हुए थे, बाकी के गहने गायब थे। पापा का दिया हुआ रानी सेट, सोने के कंगन, ससुराल की तरफ से चढ़ाए गए हार सेट, चूड़ियाँ सब गायब थे। बस कानों के टॉप्स, पायल, बिछिया जैसी चीज़ें ही रखी हुई थी। अनु बॉक्स लेकर वापस सासू माँ के कमरे में गई। मम्मी जी इसमें तो गहने हैं ही नहीं, क्या आप बकवास कर रही है, ठीक से तो देख। मम्मी जी मैंने बॉक्स खोलकर देख लिया है, इसमें सचमुच गहने नहीं हैं। सासू माँ ने उसके हाथ से बॉक्स लेकर खोलकर देखा तो देखते ही बोली, ये रखे तो है, और क्या चाहिए तुझे? पर इसमें पूरे गहने नहीं हैं, इसमें रानी सेट, सोने के कंगन और आप लोगों की तरफ से चढ़ाए गए गहने नहीं हैं। जो गहने हमने चढ़ाए थे वो तो मेरे गहने थे, तो मैंने उसे अपने पास ही रख लिए। और रही बात तेरे रानी सेट और सोने के कंगन की, तो याद कर जब तू शादी होकर आई थी और 5 महीने बाद तेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ा था, उसमें कितना खर्चा हुआ था। सारा खर्चा हमने किया था, इसलिए वो गहने मैंने ही रख लिए। तेरे माँ बाप ने तो अपनी बीमार बेटी दी थी हमारा खर्चा कराने के लिए। सासू माँ की बातें सुनकर अनु के होश उड़ गए। कोई औरत कैसे ऐसे हो सकती है? इससे पहले कि अनु कुछ कह पाती, सासू माँ पैर पटकती हुई अपने कमरे में जाकर बैठ गई। अनु की आंखों में आंसू आ गए। उस समय विद्या ने आकर उसको संभाला और उसे उसके कमरे में लेके गई। वह विद्या का हाथ पकड़कर अनु रोने लगी। जीजी मम्मी जी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं भी तो इसी घर की बहू हूँ। अगर मेरा ऑपरेशन शादी के बाद हुआ था तो मेरे माता पिता मेरा खर्चा क्यों करेंगे? वो कुछ भी कर सकती है, मेरे साथ भी ऐसा कर चुकी है। शुक्र है तुम्हें कुछ चीज़ें तो वापस दी, मुझे तो वो भी नहीं मिली। वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरा मायका संपन्न नहीं था। तो दहेज की भरपाई के लिए जो मायके वालों ने गहने दिए थे वो उन्होंने रख लिए। हर बार त्योहारों पर मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती हूँ। और पता है सबसे वो क्या कहती फिरती है?
कि मुझे गहने पहनने का शौक़ नहीं। अरे भला किस औरत को गहने पहनने का शौक़ नहीं होता। जीजी आपके साथ भी? अनु ने हैरानी से विद्या की तरफ देखा। आपने अब तक कुछ किया क्यों नहीं? क्या करती, परिवार तो इन्हीं लोगों का है ना, कहकर विद्या ने तो अपने कमरे में चली गई। पर अनु इतनी आसानी से चुप रहने वालों में से नहीं थी। दूसरे दिन दिवाली थी। अनु रोज की तरह घर का काम कर रही थी, किसी से कुछ कहा भी नहीं। शाम के समय सब तैयार होकर अपने अपने कमरे से बाहर आने लगे। सबसे पहले सासू माँ कमरे से बाहर आई। वो पूरी तरह गहनों से चमक दमक रही थी। थोड़ी देर बाद विद्या भी बाहर आई। उसने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रखी थी, लेकिन जब अनु बाहर आई तो सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। ज्वेलरी के नाम पर उसने कुछ भी नहीं पहन रखा था, ना हाथों में सोने की चूड़ियाँ, ना गले में हार, ना कानों में झुमके। उसे देखते ही ससुर जी बोले, अरे छोटी बहू, तुमने गहने क्यों नहीं पहन रखे? आज दिवाली का त्यौहार है, घर की बहू बेटियां श्रृंगार में ही अच्छी लगती है। और तुम तो सुहागन हो, तुमने हाथ में सिर्फ लाख की चूड़ियाँ, गले में पतला सा मंगलसूत्र पहने रखा है। जाओ, जाकर पहले ढंग से तैयार होकर आओ, फिर पूजा करेंगे। लेकिन अन्नू गई नहीं। यह देखकर ससुर जी ने फिर कहा, क्या हुआ बेटा, तुम जाकर गहने क्यों नहीं पहन रही हो? अनु सासू माँ की तरफ देखने लगी। सासू माँ से भी कुछ बोलते नहीं बन रहा था, क्योंकि बड़ी बहू तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लेती थी, तो किसी की भी सामने आसानी से कह सकती थी कि उसको गहने पहनने का शौक़ नहीं। पर छोटी बहू के लिए क्या कहे। इतने में अनु ने कहा, मेरे पास गहने नहीं है पापा जी, इसलिए मैं ऐसे ही पूजा करूँगी। बेटा, इतने सारे गहने तो है तुम्हारे पास, हमने शादी में अपनी तरफ से गहने दिए थे। इसके अलावा तुम्हारे मायके वालों ने भी अच्छे खासे गहने दिए थे, फिर तुम कैसे कह रही हो कि तुम्हारे पास गहने नहीं है? पापा जी, आपने जो गहने चढ़ाए थे वो तो मम्मी जी के थे। अब जो जिसकी चीज़ है वो तो अपने पास रखेगा ही ना। और रही बात मेरी मायके वाले गहनों की, तो मैं शादी के बाद बीमार हो गई थी ना, तो मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने के लिए उन्हीं गहनों से भरपाई करनी पड़ी थी। अनु ने शांतिपूर्वक जवाब दिया था, लेकिन सुनते ही घर के सभी पुरुषों का दिमाग खराब हो गया, खासकर ससुर जी का। उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि अनु क्या कहे जा रही है। उन्होंने दोबारा कहा, बहू, क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? पापा जी, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो आप मम्मी जी से पूछ सकते हो। अब ससुर जी गुस्से में सासू माँ की तरफ देखने लगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने विद्या से पूछा, बहू सच सच बताना, तुम्हें गहने पहनने पसंद नहीं है या तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारे साथ भी कुछ किया है? विद्या अपनी नज़रें नीची कर चुपचाप खड़ी रह गई। इधर सासू माँ से कुछ बोलते ना बना। देखकर ससुर जी का पारा 7वें आसमान पर हो गया। लगभग चिल्लाते हुए सासू माँ से बोले, बहुओं के गहने कहाँ है? जी वो मेरे पास। सासू माँ से कुछ बोलते ही ना बना। शर्म नहीं आती तुम्हें? त्योहार के दिन घर की बहुएं बिना गहनों के घूम रही है और तुम यहाँ गहनों से लदी फदी बैठी हो। इनके गहने लेते तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे पास क्या कमी थी? तुम्हारे घर में बहुएं जितनी बार बीमार पड़ेगी उसकी भरपाई क्या तुम उनके गहनों से करोगी? इससे तो अच्छा है कि बेटे बहुओं को लेकर अलग ही हो जाए, फिर गहने पहनकर मनाती रहना अकेले दिवाली। अभी के अभी दोनों बहुओं के गहने ला कर दो। सासू माँ से कुछ कहते ना बना, सीधे अपने कमरे में गई और अलमारी में से दोनों के गहने निकाल कर ले आई। ससुर जी ने दोनों को उनके गहने दिए और कहा, आज के बाद गहने अपने पास ही रखोगी और जाओ, अभी के अभी ढंग से तैयार होकर आओ, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। गहने देखकर विद्या की आंखों में आंसू आ गए, तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ बहू? यह मेरी पहली दिवाली होगी पापा जी जब मैं अपने गहने पहनकर पूजा करूंगी। बेटा, गलत के खिलाफ बोलना चाहिए। अगर तुमने पहले ही हिम्मत कर ली होती तो शायद छोटी बहू को भी ये सब सहना नहीं पड़ता। बस मुझे मेरे घर की बहुएं हंसती मुस्कुराती चाहिए। अब समय व्यर्थ मत करो, फटाफट तैयार होकर आओ। जी पापा जी, बस हम अभी गए और अभी आए, कहकर अनु और विद्या दोनों हंसती मुस्कुराती अपने कमरे में चली गई। सचमुच अपने ससुर जी के कारण यह दिवाली दोनों की रोशनी वाली दिवाली बन चुकी थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।